सो ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2023 बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाएं। तो गाइस, आज के इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपके अंदर 101% आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनोगे और 95% लेकर आओगे। ठीक है, टॉपर क्या करते हैं और टॉपर कैसे बनते हैं, ये आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि टॉपर क्या करते हैं और टॉपर कैसे बनते हैं। तो वो पूरी डिटेल्स में कंपेयर कर कर आपको बताऊंगा। और यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले टॉपर। ठीक है, एक टॉपर क्या करता है? सबसे पहले टॉपर सबसे पहले अपना एक गोल बनाता है। ठीक है, आप क्या करते हो कि आप 60% का गोल बना लेते हो कि मुझे लाना है, 70% का गोल बना लेते हो कि मुझे लाना है, बहुत ज़्यादा बनाते तो आप 80% का गोल बना लेते हो और लाना है इतना। और एक टॉपर क्या करता है कि 95% का गोल बनाता है, 98% का गोल बनाता है, 99% का वो गोल बनाता है। ठीक है, अब देखो गोल बनाने का क्या फ़ायदा है। ये अगर 95% का गोल बनाया है, ठीक है, अगर ये कम भी होता है तो बहुत जाएगा, तो 92 और 93% तक ही जाएगा। अगर ये 98 का बनाता है तो अगर ये कम भी हुआ तो 95 तक जाएगा। अगर 99 का कोई बनाता है टॉपर तो वो बहुत कम जाएगा, तो 98 तक जाएगा। ठीक है, अगर आप 60 का बनाते हो तो आप कितना जाओगे? 55 जा सकते हो। 70 का बनाओगे तो 65 तक जा सकते हो। 85 का बनाओगे तो 75 तक ही प्राप्त कर पाओगे। इसलिए जो भी गोल बनाओ वो क्या बनाओ? बड़ा बनाओ। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको भी गोल बनाना है, और वो भी कौन सा गोल? बड़ा वाला गोल बनाना है। ठीक है, एक लक्ष्य बनाना है कि मतलब मुझे इतना लाना ही लाना है, चाहे जो हो जाए मुझे लाना है। ठीक है, और देखो टॉपर जो होता है डेली ऑनेस्टी से पढ़ता है। मतलब कि एक टॉपर क्या करता है कि डेली पढ़ता है लेकिन ईमानदारी से पढ़ता है। आप क्या करते हो? पढ़ते हो बट आपका दिमाग कहीं और है, और आपका जो पढ़ाई है वो कुछ और ही हो रहा है। ठीक है, पढ़ाई करो लेकिन दिमाग कहीं और है। तो आपको क्या करना है? एक मेहनत करने की ज़रूरत है। टॉपर क्या खोजता है? मौका खोजता है और उस पर चौका मारने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आपको टॉपर की जैसे मेहनत करना है। ठीक, किस तरह से मेहनत करना और कैसा वर्क करना है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। शुरू से ही पढ़ते हैं। टॉपर क्या करते हैं कि आज से क्लास शुरू हुआ तो आज से पढ़ना भी शुरू कर देते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करते। ठीक है, अगर आपको 5 दिन का भोजन एक ही दिन दिया जाए तो आप नहीं कर सकते हो। अगर वो डेली थोड़ा थोड़ा करके किया जाए तो आप बिल्कुल ईजिली कर पाओगे उतना भोजन। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि डेली पढ़ाई करना है। एक टॉपर क्या करता है? डेली पढ़ता है, कभी भी मिस नहीं करता है। 2 ही घंटा पढ़ेगा, 4 घंटा पढ़ेगा, बट डेली पढ़ेगा। ठीक है, और डेली पढ़ने भी आपको जाना है और घर आकर सेल्फ स्टडी करना। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्फ स्टडी होता है। कैसे? सेल्फ स्टडी में इतना पावर है कि आपको टॉपर ही नहीं बल्कि स्टेट टॉपर तक और कंट्री टॉपर तक बना देता है। इसमें इतना पावर है क्योंकि जो भी सेल्फ स्टडी होता है उसमें आप अपने माइंड को बे करते हो, खर्च करते हो समझने में, और वो चीज़ें जो समझी जाती है वो ज़िंदगी भर नहीं भूलती हैं। देखो, क्या आप भी टॉपर बन सकते हो। मौका हाथ से छूटने मत दो। ठीक है, ये जो मौका है आप हाथ से छूटने मत दो। आप टॉपर बन सकते हो लेकिन आपने अभी शुरू ही नहीं किया है। ठीक है, तो इस यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आ जाता है, तो सर मुझे कैसे पढ़ना और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आपको डेली, देखिए डेली आपको एक रूटीन बना लेना है, एक टाइम टेबल बना लेना है। आपको 4 से 5 आवर पढ़ना है। कितने? 4 से 5 आवर, यानी 4 से 5 घंटे पढ़ना है। वो भी आप अगर खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो। ठीक है, एक लिमिट में। आप जो भी करना चाहते हो लेकिन पढ़ो तो आपका पूरा दिमाग फोकस किस पे होना चाहिए? केवल स्टडी पर होना चाहिए। ठीक है, सुबह में आपको ज़रूर पढ़ना है और शाम में और रात को ज़रूर पढ़ना है। इन 3 टाइम आपका दिमाग जब भी काम करता है आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें सब घूमना, खेलना, फ़ोन पर उँगलियाँ घिसना, इसको आपको क्या करना है? लिमिट कर देना है। आपके फ़ोन से फेसबुक कभी गायब नहीं होगा, व्हाट्सएप कभी गायब नहीं होगा, शेयर चैट कभी गायब नहीं होंगे, यूट्यूब कभी गायब नहीं होगा। आगे पढ़ लोगी तो ये चीज़ें रहेंगी। ठीक है, लेकिन आपका जो समय निकल जाएगा वो दोबारा कभी नहीं आने वाला। तो आप घूमो, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि घूमना मत बंद करो, खेलना खेलो भी, फ़ोन पर उँगलियाँ भी घिसो, लेकिन एक लिमिट कर दो। आपको एग्ज़ाम है, ठीक है, 1 साल आप मेहनत कर लो बिल्कुल, इसके बाद तो आपकी जीवन है इसमें बदल जाएगी। देखो, ये कड़वी सच्चाई क्या है कि 8 से 10 घंटा हमेशा पढ़ते रहोगे तो 70 से 80% ही लाओगे।
अगर आप इसी को स्मार्ट वर्क में बदल दोगे तो आप 3 से 4 घंटा ही पढ़ोगे, लेकिन सभी काम करते हुए पढ़ना है, तो आप 97 से 98% ला सकते हो। ठीक है? यानी कि अगर आप पढ़ने बैठे हो तो आपका दिमाग खेलने में है, आपका दिमाग फ़ोन में है, आपका दिमाग और जगह है, तो आपका दिमाग इसमें नहीं लगता। 8 से 10 घंटा आप बुक लेकर बैठे हो, लेकिन दिमाग कोई काम नहीं कर रहा और आपकी तैयारी कितनी 70 से 80% की तैयारी हुई। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो, उसमें ट्रिक लगाते हो, उसे कुछ ट्रिक्स समझते हो, तो 3 से 4 घंटे की पढ़ाई और मन लगाकर फोकस लगाकर पढ़ते हो, सभी काम करते हो, तो आप 97 से 98% तक ला सकते हो। क्या करना आपको सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो सभी का सिलेबस जान लीजिए। यानी कि सिलेबस जानने का मतलब कि आपके बोर्ड एग्जाम में कौन से चैप्टर आएंगे, किस चैप्टर से पूछा जाएगा, कौन कौन से चैप्टर में पढ़ना है, किस, ठीक है, ये सब चीज़ों को आपको क्या करना है, जान लेना है। हर विषय में कितने चैप्टर हैं इसको भी पहचानना, और कितने चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, कौन से चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स का पूछा, पता चला आप किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ लिए, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिए और उस चैप्टर से केवल 2 मार्क्स ही बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो आपको उस चैप्टर की पहचान करना है जिस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 13 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे कई चैप्टर जिसमें 13 से 14, 15 काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस चैप्टर को आपको ध्यान में रखना और उस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ना है। किस लेसन पार्ट से कितना आता है इसको प्लानिंग कर लेना है। ठीक है, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए आपको कि किस जो चैप्टर है उससे कितना आता है, कितने परसेंट पूछा जाता है, कितने नंबर का पूछा जाता है, उस हिसाब से आपको उस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद सबसे जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट होता है, जो कि आपको 90% 95% बोर्ड एग्जाम में दिलाता है, वो होता है एनसीईआरटी सिलेबस आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ना और 3 ईयर के पेपर आपको ज़रूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, देखो इसलिए मैं फोकस इसको कर रहा हूँ, मॉडल पेपर को 3 ईयर के सॉल्यूशन करने के लिए। कभी कभी क्या था कि पूरा का पूरा पेपर फंस ही जाता है। हमारे समय में एक ऐसा हुआ था कि फिजिक्स की पूरी पेपर फंस ही गई थी, 3 साल पुरानी। तो 3 साल आपको पुराना पेपर को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। हर एक पेपर में आप देखोगे तो 4 से 5, 10 से 15 नंबर मिलना ही मिलना है। ठीक है, कोई भी पेपर आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, दिन भर आपको स्कूल और कोचिंग नहीं करना है। ठीक है, स्कूल जाओ, कोचिंग भी एक लिमिट कर दो, जिस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ो, क्योंकि कोचिंग और स्कूल आपको 95% नहीं दिला सकती, ये मैं कहता हूँ। ठीक है, आप कितनों स्कूल जाओ, कोचिंग करो, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं। आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, इससे आपको 95% 101% मिल जाएगा। ठीक है, कोचिंग जाओगे आप बिल्कुल थक जाओगे, स्कूल डेली जाओगे आपका शरीर थोड़ा नर्वस होगा, आपको शरीर कमज़ोर हो जाएगी, थकाहट महसूस होने लगेगी। स्कूल जाओ लेकिन आप कोचिंग ज़्यादा दौड़ धूप मत करो, कम से कम करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करने का कोशिश करो। टॉपर ने बताया क्या क्या करना है। ठीक है, वो जो टॉपर होते हैं वो अंतिम महीने में 3 काम करते हैं। 3 काम कब करते हैं, ये अंतिम महीने में, लास्ट मंथ में कौन कौन से काम करते हैं, कम से कम जो सिलेबस उसका 2 बार रिवीजन कर लेते हैं लास्ट महीने तक, और 3 ईयर के मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। और मॉडल पेपर 3 ईयर के पेपर जो होते हैं वो मॉडल पेपर सॉल्व कर देते हैं। तब उन्होंने बताया, ये टॉपर बताया, तब जाकर उनका 95% मार्क्स आते हैं। बस आपको टॉप करना है। ठीक है, टॉप करना है तो सभी चैप्टर, जितने भी आपके चैप्टर, जिस चैप्टर को पढ़ते हो, जैसे साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, इन सभी के आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट जो फार्मूला होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला एक कॉपी पर लिख लेना। ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री, आपका बायोलॉजी हो गया, इन सभी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, चाहे मैथ हो गया, एक जगह आपको लिख लेना है। ठीक है, और इसको याद भी कर लेना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में कोई भी आपको क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर उसके फार्मूले आपको याद हैं, तो अगर वो 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स, आधा मार्क्स आपको फार्मूले पर मिल जाते हैं। इसलिए फार्मूला जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और आपको फार्मूले को तैयार कर लेना है। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर की इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है और उस लेसन से आए प्रश्न को भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर की इम्पोर्टेंट टॉपिक और उस लेसन से आए प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना उसकी।
और टेस्ट हर महीने का आपको ज़रूर देना है, ठीक है। जो भी टेस्ट हो, अगर टेस्ट नहीं होता आपके स्कूल कॉलेज में तो आप अपने अभिभावक पेरेंट्स किसी को कह सकते हो कि मैंने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा, आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन को 4 से 5 हमें देकर हमारी टेस्ट ले सकते हो, ठीक है। आपको टेस्ट जो ईमानदारी पूर्वक देना है, तो टेस्ट ज़रूर देना है आपको। उस चैप्टर को तैयार करके अपने किसी से कह दीजिए कि मुझसे इसका टेस्ट ले लीजिए। तो गाइस ये अगर तरीका आप अपनाते हो तो 101% 2023 बोर्ड एग्जाम में आप 95% जरूर लाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।